दोस्तों, हिंदू धर्म में कई बार ऐसी घटनाएं हुई जहां देवी देवताओं ने किसी को उसके अच्छे कर्म के लिए वरदान दिया और किसी को उसके कर्म के कारण उसे श्राप। ऐसे कई वरदान और श्राप है जिनका असर आज भी कलयुग में देखा जा सकता है। ऐसे ही एक श्राप के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में, जहां हम अपने देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार में राम और सीता थे। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान करने के लिए वह बिहार में स्थित बोध गया गए। उस समय कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण माता सीता ने 4 लोगों को ऐसा श्राप दिया जिसका प्रभाव आज भी कलयुग में देखा जा सकता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, बोध गया पहुंचने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेने चल दिए, परंतु दोनों भाइयों के आने में विलंब होने के कारण पिंडदान का समय निकला जा रहा था। कुछ समय बाद अचानक राजा दशरथ ने स्वयं दर्शन दिए और सीता को पिंडदान करने के लिए कहा। सीता ने उन्हें कहा कि उन्हें उनके पुत्रों के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। जब वे आएंगे तभी हम तीनों आपको चावल और पिंड बनाकर दान कर सकेंगे। राजा दशरथ ने कहा, उन्हें भूख लगी है। दशरथ ने प्रतीक्षा करने से मना कर दिया, परंतु उन्होंने इस समस्या का समाधान देते हुए बोला, कृपया फल्गु नदी के किनारे के रेत से पिंड बनाकर दान करें। माता सीता को जैसा कहा गया उन्होंने वैसा ही किया। वह नदी के पास गई जहां वट वृक्ष, फल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण उपस्थित थे। सीता माँ ने राम लक्ष्मण की प्रतीक्षा ना करके जैसा दशरथ जी ने कहा वैसे ही पूरी विधि विधान के साथ पिंडदान कर दिया। जब तक पिंडदान पूरा हुआ उसके बाद राम और लक्ष्मण लौट कर आए और पिंडदान के विषय में पूछने लगे। तो माता सीता ने समय का महत्व बताते हुए कहा कि उन्हें पिंडदान कर दिया है। सीता द्वारा पिंडदान की बात का राम को विश्वास नहीं हुआ और वे बेहद चिंतित और एवं रुष्ट हुए, क्योंकि उस समय पिंडदान केवल घर के मर्द ही करते थे। अपनी कही बात को सिद्ध करने के लिए सीता राम और लक्ष्मण को नदी किनारे ले गई और वहां जाकर अपनी बात सिद्ध करने के लिए फल्गु नदी, वट वृक्ष, गाय, तुलसी के पौधे और एक ब्राह्मण, इन 5 से पूछा जो कि उस समय वहां उपस्थित थे। परंतु वट वृक्ष के अलावा किसी ने भी सत्य नहीं बताया। नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। यह सुन सीता काफी हैरान हो गई और गुस्सा भी। तभी स्वयं राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण के सामने यह स्वीकारा कि सीता ने विधि विधान के साथ उन्हें पिंडदान किया है। तब सीता जी का सत्य सिद्ध हुआ, परंतु यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। सीता जी ने उन 4 को श्राप दिया। सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि गया में नदी केवल पृथ्वी के नीचे ही बहेगी और ऊपर से सदैव सूखी रहेगी। गाय को श्राप दिया कि गाय की हर घर में पूजा तो होगी, परंतु फिर भी उसे झूठा भोजन खाना पड़ेगा। तुलसी को श्राप दिया कि गया में कोई भी तुलसी का पौधा नहीं होगा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि गया में ब्राह्मण कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे और सदैव दरिद्रता में ही जिएंगे। और अंत में सीता जी ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी गया में पिंडदान करने के लिए आएगा वह वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा। दोस्तों, इस प्रकार सीता माता का श्राप वहां उपस्थित आज भी 4 भुगत रहे हैं। दोस्तों, सभी बातें जानने के बाद माता सीता की बुद्धिमता और पिता श्री को खाली हाथ ना लौटने
देने की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार सीता ने उनके पिता दशरथ का पिंडदान किया है, उसी तरह आने वाले समय में कोई भी महिला पुरुषों की अनुपस्थिति में पिंडदान कर सकती है, जो कि आज की कलयुग में भी देखा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले केवल मर्दों को ही पिंडदान करने दिया जाता था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आपको आज की कहानी कैसी लगी अवश्य बताएं। अगर आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो आइए हमारे साथ में कहें और कमेंट बॉक्स में टाइप भी करें। जय माता सीता की।